जी नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह देवांश स्टोर पर आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले के सारे वीडियोस जा चुके हैं और एक नए टॉपिक पर आते हैं कि आपके चार्ट के जो हाउसेज हैं या फिर जो आपके चार्ट के जो घर हैं जिनको आप बोलते हैं, आप देखेंगे ये खाने बने हुए हैं, ये आपके चार्ट के हाउसेज बोले जाते हैं। हर हाउस क्या डिकोड करता है और आप देखिएगा कि आपकी कुंडली में हर हाउस या हर घर एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस और आपके लाइफ के एक पर्टिकुलर डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। आप शुरुआत में आप देख लीजिए कि यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ तक 12 घर हैं या 12 हाउसेज हैं। इनको खाना बोलते हैं, हाउसेज बोलते हैं, घर बोलते हैं, इसके कई नाम हैं। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का फर्स्ट हाउस जैसे रिप्रेजेंट करना हुआ कि फर्स्ट हाउस आपको क्या देता है, क्या दिखाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस किसी भी व्यक्ति का चार्ट, हॉरोस्कोप या कुंडली का फर्स्ट हाउस जो होता है वो आपकी होल लाइफ अपीयरेंस शो करता है। जैसे आप यहाँ आ जाइए, दिस इज द फर्स्ट हाउस, ये आपका पहला घर है, ठीक है। अब ये आपके कुंडली का पहला घर है या फर्स्ट हाउस है। तो फर्स्ट हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, आपकी पूरी अपीयरेंस क्या होगी, आपके पूरे विचार क्या होंगे, आप पूरी लाइफ में किस डोमेन के लिए पर्टिकुलर जाने जाते रहेंगे, आपका लोगों से मिलने का तरीका क्या होगा, आप इस दुनिया के सामने किस तरह से पेश आते हैं, या फिर आपका बिहेवियर ऑल ओवर पूरी सोसाइटी पर, लोगों पर किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, ये आपका फर्स्ट हाउस दिखाएगा। अब यहाँ पर चाहे जो प्लेनेट बैठा हो, सन, मून, वीनस, मरकरी, सैटर्न, राहु, केतु एटसेट्रा, जो भी प्लैनेट यहाँ बैठते हैं वो अपने असर को, अपने ट्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूंकि कुंडली की ये 12 घर हैं, आप पहले समझ लीजिए 12 घर हैं क्या। ये पहला घर है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, नवां है, 10वां, 11वां, 12वां। अब ये घर हैं, हाउसेस। यहाँ पर मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, राशि एक अलग टॉपिक है। राशि में आप जाएंगे तो फर्स्ट जो है मेष राशि से हो जाती है, सेकेंड टॉरस हो जाती है, उस पर नहीं जाना है। ये कुंडली के 12 घर हैं और ये 12 घर आपको शो क्या करते हैं, इस पर बात करनी है। तो हम मिटा देते हैं, आप समझ लीजिए, क्योंकि फर्स्ट हाउस पर ही कॉमन रहना है। पहले उस टॉपिक को पहले क्लियर करना है कि फर्स्ट हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। और दूसरे आप ये बात जानते रहिएगा कि हर हाउस या हर घर आपके बॉडी के एक स्पेशल पार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब वो आपके किस हाउस से क्या चीज़ डोमेन निकल के आएगी या फिर क्या वो रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह हर हाउस या हर घर आपके बॉडी के एक पर्टिकुलर हिस्से को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये फर्स्ट हाउस है ना, ये आपके माथे के ऊपरी हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड हाउस आपके माथे से लेके आपके नेक तक का एरिया, आपका फेस, ये सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस ना आपकी भुजाओं को, आपके बाहुओं को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए बाहुबल का हाउस बोला जाता है। यहीं से आपका एफर्ट देखा जाता है कि आप कितना लाइफ में एफर्ट डाल सकते हैं, मतलब मैक्सिमम आप प्रयास किस हद तक जा सकते हैं। फोर्थ हाउस जनरली आपके चेस्ट का एरिया होता है, आपके सीने का एरिया फोर्थ हाउस होता है। इसलिए ये चेस्ट हाउस में मदर का भी हाउस बोला जाता है। मदर यहीं से फिट कराती है, इसलिए चेस्ट का एरिया है ये। और यहीं पर जब मदर अपने बच्चे को लेती है ना गोद में, बच्चा सुकून पाता है, इसलिए ये कंफर्ट का हाउस भी है, चेस्ट का हाउस भी है। फिफ्थ हाउस आपके एब्डोमेन का हाउस है, आपके पेट का हाउस है। अब देखिए जो हाउस जो घर जिस बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, जनरली उसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड चीज़ें भी घटनाएं होती हैं आपकी लाइफ में। जैसे फिफ्थ हाउस आपके स्टमक को रिप्रेजेंट करता है, पेट को, तो इसी फिफ्थ हाउस से जनरली प्रोजनी देखी जाती है। मतलब कोई मदर अगर जब गर्भ धारण करती है, फिफ्थ हाउस से ही देखा जाता है। और इसी फिफ्थ हाउस से आपके बच्चे को भी देखा जाता है कि आपका बच्चा जो जन्म ले रहा है, फिफ्थ हाउस से ही देखा जाता है। यहाँ पर अच्छे प्लेनेट होते हैं, जनरली प्रोजनी आसानी से होती है। यहाँ पर शनि, राहु, केतु बैठ जाते हैं जनरली, तो बच्चा या तो कुछ एफ्लिक्शन आ रहा है तो मिसकैरेजेस भी होते हैं, और सैटर्न जैसे प्लेनेट बैठते हैं तो बहुत डिले चल जाता है। कई कॉम्बिनेशंस हैं, अब उस पर अगर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है तो कुछ बैलेंस होता है, अन्यथा हो नहीं पाता है। ये सिक्स हाउस है, तो ये आपके पेट के निचले का हिस्सा है। ये सेवन्थ हाउस है, तो जनरली ये आपके ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है जो हिडन है। एट्थ हाउस है, ये आपके बॉडी के उस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है जो हिडन है। इसी तरह नाइन्थ हाउस, उसके नीचे का पोर्शन जाइए, 10th हाउस आपके और नीचे जाइए,
11th हाउस आपका लेग्स है और 12th हाउस आपका फुट है, पैर का निचला हिस्सा। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। अब आप जैसे फर्स्ट हाउस की बात हो रही थी कि फर्स्ट हाउस क्या रिप्रेजेंट करेगा, वहाँ कोई प्लेनेट बैठ गया, इनकेस कोई प्लेनेट बैठा है फर्स्ट हाउस में, क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या शो करेगा। जैसे हम स्टार्टिंग से ही लेते हैं, फर्स्ट हाउस जैसे सन बैठ गया, सूर्य बैठ गया अगर फर्स्ट हाउस के पहले घर में, तो जाहिर सी बात है कि आपके माथे के ऊपरी हिस्से पर सन आके बैठ गया, मतलब एक तेज एक ओज झलकेगा, वहाँ राजा बैठ गया आके ना, सिंहासन पर राजा बैठ गया। फर्स्ट हाउस में जो भी प्लेनेट बैठता है वो ऐसा माना जाता है कि सिंहासन पर बैठा हुआ राजा वहाँ पर है, मतलब वो किंग की तरह एक्ट करता है, कोई भी प्लेनेट बैठता है। लेकिन हमने स्टार्टिंग सन से लिए, जब वहाँ सूर्य बैठेगा तो क्या शो करेगा। जब अच्छा रहेगा सूर्य तो ऐसा आदमी मतलब क्या सही है क्या गलत उसको बहुत अच्छे से डिकोड करना जानता रहेगा, मतलब उसके अंदर आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या गैर जरूरी है वो उसको बड़े अच्छे से ढंग से देख सकता है। एक राजा जैसे न्याय करना जानता है, वैसे फर्स्ट हाउस में अगर सन हो तो आदमी न्यायप्रिय होता है, मतलब उसको जस्टिस समझना आता है, वो इनिशिएटिव लेने वाला होगा, मतलब कोई भी एक्शन ओरिएंटेड पर्सनालिटी होगा। प्लस अगर खराब होगा सन, प्लस वो रिस्पेक्टेड भी होगा, सेल्फ रिस्पेक्टेड होगा, दूसरों को भी ऑनर देगा। लेकिन वही सन अगर फर्स्ट हाउस में खराब हुआ, इनकेस उसके कुछ ट्रेट ऐसे आए कि वो जो अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहा है वो खराब प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो फर्स्ट हाउस में अगर सन बैठ गया और वो अफ्लिक्टेड हो गया, खराब हुआ, तो आपकी स्पीच में एरोगेंस आ जाएगा, आप जल्दबाज हो जाएंगे, क्या सही है क्या गलत वो आप समझ नहीं पाएंगे, आप इगोइस्टिक हो जाएंगे, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। ये जब खराब होगा तो फर्स्ट हाउस का सन अच्छा रहेगा तो पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, आपके पिता भी राइज करेंगे। प्लस यहाँ पर चूँकि सन को नेचुरल आत्मकारक प्लैनेट बोलते हैं, तो सन पे बैठेगा ना तो ऐसा आदमी मतलब उसकी सोल एक अलग जर्नी पे जा रही होती है, अपलिफ्ट हो रही होती है। फर्स्ट हाउस में मान लीजिए मून बैठ गया, अभी सन था मून बैठ गया, चंद्रमा बैठ गया यहाँ फर्स्ट हाउस में मान लेते हैं। आज हम फर्स्ट हाउस पे ही क्यों रहेंगे, अगले टॉपिक में सेकंड पे जाएंगे, थर्ड पे, ऐसे स्टेप वाइज चलते जाएंगे। यहाँ अगर चंद्रमा बैठ गया, मून बैठ गया, कौन बैठ गया, आपकी मदर के ट्रेट बैठ गया ना, तो ऐसा व्यक्ति अपनी माँ से मिलते जुलते गुणों को वो धारण करेगा। जो एक माँ में जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो अच्छाइयाँ होती हैं, वो अपनी मदर के सारे जो भी ट्रेट है उस व्यक्ति में आ जाएंगे। प्लस मून है, मून ब्यूटी का भी कार्य है, तो आदमी ब्यूटीफुल होगा। मून लोगों से तुरंत कनेक्ट होने की क्षमता रखता है, अच्छा मून है, ऐसे लोग पब्लिक डोमेन में तुरंत कनेक्ट हो जाएंगे, वो जिससे बात करेंगे वो उनका हो जाएगा, मून अच्छा रहेगा तो। और इसके अलावा मून अगर लोगों से जुड़ने की कला आएगी, ऐसा आदमी इमोशनल होगा, भावनात्मक रूप से लोगों की भावनाओं को, इमोशंस को समझने वाला, पढ़ने वाला हो जाता है, एक माइंड रीडर जिसको कह सकते हैं, बेटर मून रहेगा तो। और मून अगर एफ्लेक्टेड नहीं है, वो शुक्र पक्ष के चंद्रमा का व्यक्ति जन्मा है, तो ऐसा आदमी कंफर्ट में आराम से नींद पाएगा। अगर कृष्ण पक्ष का है जनरली तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहेगा, लेकिन अगर उस पर अगर जुपिटर की दृष्टि आ रही है, एस्पेक्ट कहीं से आ रही है, तो वो बैलेंस हो जाता है। अब अगर यहाँ पर मून खराब हुआ चंद्रमा, तो जनरली क्या आएगा कि व्यक्ति ओवर इमोशनल हो जाएगा, उसके अंदर भावुकता अत्यधिक हो जाएगी, वो सही निर्णय नहीं ले पाएगा, प्लस इम्पल्सिव हो जाएगा, प्लस लोगों से हाइपर एक्टिविटी दिखाएगा, मतलब कभी अचानक से उनके ऊपर खुश हो जाएगा, अचानक से नाराज हो जाएगा, तो ये मून के खराब ट्रेट है। अब यहाँ फर्स्ट हाउस में मान लेते हैं कि मरकरी आ गया। मरकरी को ऐसा माना जाता है कि छोटा सा बच्चा जो होता है, मतलब खिलखिलाता है, उसको मरकरी बोला जाता है। बट मरकरी इज आल्सो रिप्रेजेंट योर इंटेलेक्ट, आपकी जो नॉलेज है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। मरकरी कम्युनिकेशन का भी कारक है, अगर मरकरी अच्छा है तो आदमी कम्युनिकेटिव होगा। मरकरी आपके पड़ोसियों को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा आदमी पड़ोसियों से जल्दी अपने अटैचमेंट को बना लेगा। मरकरी स्पीच का भी कारक है, तो आपकी स्पीच अगर मरकरी अच्छा है तो अच्छी रहेगी। मरकरी आपके इंटेलेक्ट हो गया, आपकी स्पीच हो गई, आपका एजुकेशन हो गया, आपका होल लाइफ आप अच्छे एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं अगर मरकरी फर्स्ट हाउस में है तो। प्लस मरकरी बिजनेस का भी कारक है, तो आप बिजनेस माइंडेड भी हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट हाउस मरकरी के ट्रेट है, और ये पॉजिटिव ट्रेट की मैंने बात किया। नेगेटिव ट्रेट हुआ तो आदमी कम्युनिकेशन में वीक रहेगा, आदमी स्पीच में वीक रहेगा, आदमी बिजनेस में जितना बेटर करना चाहिए उतना बेटर नहीं करेगा, थोड़े फेल्योर भी आ सकते हैं बिजनेस में।
मरकरी अगर वीक हुआ तो आदमी की एजुकेशन में हर्डल्स आ सकती है, ब्रेक आ सकता है। तो ये मरकरी की खराब ट्रेट है फर्स्ट हाउस में, ओनली फर्स्ट हाउस की बात हो रही है, और हाउसेस पर आप मत जाइएगा। अभी हम अगले टॉपिक में सेकंड थर्ड फोर्थ हाउस की बात करेंगे, इसके बाद हम 12वें घर तक जाएंगे। सन मून मरकरी हो गया। यहाँ पर अगर जुपिटर आ गया, इन केस यहाँ पर जुपिटर आ गया या बृहस्पति आ गया, देवगुरु बृहस्पति आ गए, जुपिटर आ गया तो क्या आ गया, जुपिटर आ गया तो यहाँ पर जुपिटर क्या है, आपकी नॉलेज है, आपका विजडम है। जुपिटर एक राइसनेस आ जाती है, मतलब आदमी एक गुरु का माथा लिए हुए आएगा, आदमी के चेहरे से माथे से एक गुरुत्व झलकेगा कि आदमी के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी है, देवताओं के गुरु माने जाते हैं जुपिटर आदमी, प्लस उसके अंदर एक तरह की डिवाइन एनर्जी भी रहेगी। वहाँ पर देवताओं के गुरु बैठे हैं आपके सर के ऊपर, तो आदमी होल लाइफ ब्लेसिंग से युक्त भी रहेगा। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जुपिटर जहाँ बैठते हैं, गुरु ग्रह जहाँ बैठते हैं, उस हाउस को खराब करते हैं, बट अपने ट्रेड को तो वहाँ पर रखेंगे ना, वो उनकी दृष्टियाँ जहाँ जाती है वहाँ माना जाता है कि बेटर रिजल्ट आते हैं। बट आदमी का माथा चौड़ा होगा, आदमी विजडम वाला होगा, आदमी नॉलेजेबल होगा, आदमी एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, आदमी एक बड़े समूह को गवर्न करने की क्षमता रखता होगा, क्योंकि जुपिटर बड़ा गवर्नमेंट देता है, मतलब वो एक बड़ी सोसाइटी को गवर्न कर सकता है। जुपिटर नॉलेज की बात करेगा, जुपिटर लोगों के एक्सपेंशन की बात करेगा, जुपिटर लोगों की भलाई के लिए बात करेगा। अच्छा जुपिटर रहेगा तो ऐसा आदमी लोगों की भलाई के लिए कार्य करेगा सोसाइटी में। अब खराब जुपिटर आ जाएगा तो आदमी को अपने नॉलेज का ईगो हो सकता है, आदमी को अपने लोगों से जो जुड़ने पर, जो उनकी भलाई के लिए सोचने से ज़्यादा वो अपने पर आत्म केंद्रित हो जाएगा, उसके अंदर मैं की भावना आ जाएगी। ये खराब जुपिटर की ट्रेट है। अब आते हैं अगले प्लैनेट पर, वीनस। वीनस आ गया, मान लेते हैं जुपिटर को हटा देते हैं, वीनस आ गया फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में वीनस आ गया, वीनस क्या है, शुक्र। शुक्र लग्जरी है, शुक्र क्या है, पैसा है, शुक्र क्या है, फीमेल्स से अटैच होने की पूरी कला शुक्र है। शुक्र क्या है, आपके अंदर का रस है। शुक्र क्या है, विलासिता है। शुक्र क्या है, कंफर्ट है। शुक्र क्या है, आपके जो भी ब्रांडेड क्लास हैं, शुक्र है। जो भी ब्रांडेड, जो भी चीज़ें इस पूरे होलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी ब्रांडेड है, जिनके अंदर एक लग्जरियस है, वो शुक्र है। शुक्र जब यहाँ फर्स्ट हाउस में रहेगा ना तो आदमी के पास धन होगा, आदमी फीमेल से अटैच होने की पूरी उसके अंदर कैपेबिलिटी होगी, तुरंत अटैच हो जाएगा। शुक्र क्या है, शुक्र है सुंदरता है, आदमी का चेहरा ब्यूटीफुल होगा। शुक्र क्या है, विलासिता है, भोग है, ऐश्वर्य है। तो शुक्र रहेगा तो यहाँ सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन शुक्र खराब हुआ, डिबिलिटेड हुआ, या अस्त हुआ प्लेनेट वहाँ, तो आदमी को उन चीज़ों की कमी रहेगी। ठीक है, एक जनरल ट्रेड की बात हो रही है कभी। अभी तो प्लेनेट जहाँ बैठते हैं वहाँ पर कई कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं, उस पर किसकी दृष्टि आ रही है, किस प्लेनेट की, कौन उसके आगे है, कौन पीछे, वो इम्पैक्ट डालते हैं। एक जनरल अभी ट्रेड पे चल रहा है। तो ये वीनस हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्लेनेट पर, सैटर्न या शनि। शनि ऐसा माना जाता है कि ये उदासी का प्लेनेट है, मतलब ऐसा माना जाता है, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। शनि वास्तव में एक कर्म कारक प्लेनेट है। आपने अपनी पूरी लाइफ में जो अच्छे या बुरे कार्य किए उसी का रिजल्टेंट देता है शनि। शनि लेकिन उदासी का प्लेनेट है, मतलब लोगों के अंदर निराशा अवसाद दिलाता है। अगर शनि अगर यहाँ पर किसी खराब कॉम्बिनेशन के साथ एफिलिएटेड हुआ तो आदमी थोड़ा सा डिप्रेसिव मूड का हो सकता है, आदमी के अंदर एक अकेलापन आ सकता है। लेकिन यहाँ शनि अगर अच्छा होता है ना, तो ऐसे लोग अध्यात्म की बड़ी ऊंचाई तक जाते हैं। वो अकेला रहना पसंद करते हैं। अकेला जो रहेगा तो वो अपने अंदर की यात्रा पर वही व्यक्ति जाएगा जो अकेला रहेगा। जो भीड़ से घिरा है वो कभी स्पिरिचुअली उतना ग्रो नहीं कर पाता है। आप देखिएगा जो साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं, जनरली अकेले रह के तपस्या करते हैं, अपने चाहे कुटी में करें, चाहे गुफाओं में करें, चाहे मेडिटेट करें। यहाँ पर शनि है ना, अगर उस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ रही है तो ऐसे लोग बड़े संत, बड़े महात्मा, बड़े स्पिरिचुअल गुरु बन जाते हैं। शनि भी बनाता है। शनि है, हार्ड वर्किंग होगा आदमी होल लाइफ, उसके अंदर हार्डशिप रहेगी। लेकिन एक शनि का उपाय लेकिन मैं आपको यहाँ देता हूँ। अगर यहाँ शनि फर्स्ट हाउस में है, जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, लोग क्या है कि ना कि किसी रेस्टोरेंट में गए, फ़ोटो क्लिक की,
ये दाल मखनी है, ये सब्जी है, ये है, वो है, फोटो क्लिक के डाल दिया। जब शनि फर्स्ट हाउस में हो, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, जब सैटर्न या शनि आपके फर्स्ट हाउस में, आपके लगन में हो, आप अपनी किसी भी खुशी को कभी भी किसी भी सोशल मीडिया पर साझा मत करिएगा, वो आपको नुकसान करता है। शनि दिखावे का प्लेनेट नहीं है, शनि के पास आंखें नहीं है ना। आप अगर दिखावा किए, क्या पता लगा किसी मंदिर में गए, आपने फोटो खींची, क्लिक करके डाल दी कि फला भगवान के दर्शन करते हुए, आपने जैसे ही डाली, लोगों की बद्दुआएं आपके अंदर तुरंत आनी शुरू हुई, वाइब्स स्टार्ट हो गई। आप गए किसी रेस्टोरेंट, बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाया, या किसी बढ़िया जगह शॉपिंग किया, डाल दिया। अगर फर्स्ट हाउस सेटल है ना, फाइनेंशियल लॉस एटलीस्ट स्टार्ट हो जाता है, मैंने लाइफ में देखा है। और इसीलिए मैं मना करता हूँ, जिनकी भी कुंडली में फर्स्ट हाउस में शनि हो, समझ रहे हैं ना, उनको अपनी लाइफ के किसी भी डोमेन को कम से कम पब्लिकली या फिर सोशल मीडिया पर डालना नहीं है, डालना नहीं है, बचना है। नहीं तो आपके फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं। आप जान लीजिए, अगर आपका शनि पहले घर में है, या आपके बच्चे की कुंडली में शनि पहले घर में है, आपने उसका जन्मदिन मनाया, धूमधाम से मनाया, केक कट रहा है, डीजे बज रहा है, मिठाइयाँ बट रही हैं, वो बच्चा आप देखिएगा नेक्स्ट डे बीमार हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा, बच्चा नेक्स्ट डे बीमार हो जाता है, या फिर फाइनेंशियल लॉस स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चे को बद्दुआ लग जाती, नज़र लग जाती, बच्चों को लगती है। तो शनि जब पहले घर में हो, कुछ भी दिखावा मत करिए, सिंपल रहिए, हार्ड वर्किंग रहिए, हमेशा कंटिन्यूअस अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए। लेकिन जब शनि फर्स्ट हाउस में होता है ना, जब शनि का पीरियड आता है ना, वो जिस ढंग से चीज़ों को देता है और कोई प्लेनेट नहीं दे पाता है। मतलब वो आपने लाइफ में जितनी मेहनत की है, शनि सब ला के देता है, सब कुछ देता है, कुछ भी छोड़ता नहीं है। और शनि तो वैसे भी आपने लाइफ में जो किया है वो आपको देगा ही देगा। अच्छा किया है तो अच्छा, अब बुरा किया है बुरा, और जितनी मात्रा में किया है उतनी मात्रा में देता है। वो कम न तो कम देता है, न ज़्यादा देता है। ये शनि हो गया। दो प्लेनेट और बचते हैं जो आपके इस पूरे चार्ट में माने जाते हैं कि वो छाया ग्रह माने जाते हैं, राहु और केतु। उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। चूंकि राहु इस कम से कम इस कलयुग का राजा है, हम कलयुग का राजा उसको क्यों कह रहे हैं कि राहु इस वर्ल्ड में, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जितनी चीज़ें अभी इस दौर में, जितनी चीज़ें, जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, जितने महंगे गैजेट्स आ रहे हैं, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, या फिर अभी जस्ट आप देख रहे हैं कई होटलों में रोबोट अब सर्व करने लगे हैं, कई होटलों में रोबोट से पढ़ाई कई इंस्टीट्यूट में रोबोट से पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जितनी है सब राहु है। राहु क्या है ना कि आपका एक्चुअल प्रेजेंटेशन नहीं होती है, आपकी छाया जो प्रेजेंट होती है। इसीलिए जिनका राहु फर्स्ट हाउस में होता है ना, वो अक्सर सोशल मीडिया पर रहते हैं, मतलब सोशल मीडिया से बेनिफिट उठाते हैं। उनका राहु अच्छा है तो वो मोबाइल पर ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कर देते हैं, ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, ऑनलाइन जो भी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। अगर राहु अच्छा है तो ऐसे लोग क्यों? क्योंकि राहु ना आपका एक्चुअल फेस नहीं है। राहु अब चूंकि आप जब मोबाइल पर है तो हम एक्चुअल आपसे नहीं है, हमारा फेस जा रहा है, वो राहु का ट्रेट लेके जा रहा है। राहु जो भी आप जो एक्चुअल नहीं है और दिख रहे हैं वो राहु है। मतलब राहु हमेशा एक ऐसी पिक्चर है जो एक्चुअल नहीं है, वो राहु है। राहु भ्रम का भी कारक होता है, धुएं का भी कारक होता है। राहु जितने जहरीले पदार्थ हैं या फिर जितनी नशा है वो राहु के ट्रेट में आती है। तो जब लेकिन इसके अच्छे ट्रेट को समझिए, राहु जब अच्छा होता है, बहुत स्मार्ट प्लेनेट है, इसकी मतलब प्लानिंग बड़ी अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की। राहु अगर है यहाँ फर्स्ट हाउस में, राहु मतलब आपके विजन को बहुत लंबा रखता है। मतलब ऐसी सी चीज़ें आदमी विजन करता है कि अगर आपसे बताई जाए तो आप सोचेंगे कि यार क्या कैसी बात कर रहा है, कैसे हो पाएगा, लेकिन वो विजनरी होगा, उसकी सोच बहुत स्मार्ट होगी। मतलब ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, और अगर अच्छा राहु है तो कर भी जाते हैं। ऐसे लोग मतलब किसी बाउंड्री में नहीं रहते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स कार्य कर जाते हैं। मतलब वो अच्छा एक लंबा विजन भी कार्य कर जाते हैं, और अचानक से कुछ चीज़ें मतलब उन्होंने प्लान बनाया और अचानक से उसको एग्जीक्यूट भी कर जाते हैं। फर्स्ट हाउस में राहु हो तो। लेकिन फर्स्ट हाउस में राहु होता है ना, अगर इसके निगेटिव ट्रेड्स भी हैं। फर्स्ट हाउस में राहु होने पर अगर खराब हुआ तो आदमी ऐसा ना कि सुसाइडल टेंडेंसी वाला हो सकता है, डिप्रेसिव हो सकता है, अचानक हाइपर हो सकता है। अगर इसके साथ
जैसे मार्स फोर्स बैठे हों मंगल, आदमी अचानक से उसके अंदर गुस्सा आएगा, मतलब फिर अचानक से अगर वो बहुत अचानक से प्रेम भी आ जाएगा, मतलब इम्पल्सिव हो जाएगा व्यक्ति। ऐसा होता है, सबके साथ नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम चार्ट में होता है, क्योंकि राहु ना चीज़ों को अचानक से इन्हेंस कर देता है। मतलब ये हमेशा अचानक का कारक है, मतलब जो भी होगा आपकी लाइफ में सडन होगा। पता लगा कि आदमी कुछ प्लान बना के कहीं चल रहा होता है कि हम इस 2 महीने बाद ये करेंगे, तीसरे महीने में ये करेंगे, चौथे महीने में ये करेंगे, अचानक से उसका कोई प्लान बदला, अचानक से अभी वो 3 महीने बाद तक का प्लान, 6 महीने बाद तक का प्लान लेके बैठा है, उसने अचानक से तुरंत रिजाइन क्या निकल गया। ये राहु है, अगर बड़ा इम्पल्सिव प्लेनेट है ना, अगर खराब हो जाता है तो ये मतलब तब ये कंस्ट्रक्टिव नहीं रहता है, डिस्ट्रक्टिव प्लेनेट हो जाता है। मतलब ये आदमी को भ्रम में डाल देता है। आदमी एक क्लियर विजन रखता है, लेकिन खराब हो तो अचानक से भ्रम में डालेगा। तो राहु आपकी लाइफ में जितना भी भ्रम है, जितना भी टॉक्सिक थिंकिंग है, सब राहु रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए राहु को अच्छा करने के लिए भगवान शिव की शरण में जाने के लिए बोला जाता है कि, और देखिए बड़े मजे की बात है ना कि भगवान शिव को क्या चढ़ता है, सारी जहरीली चीज़ें भगवान शिव को चढ़ती हैं। उसका मीनिंग आप समझते हैं, धतूरा है, जो भी जितनी जहरीली चीज़ें हैं क्यों चढ़ती हैं, भगवान शिव को जहरीली चीज़ें देके भगवान शिव से अमृत मांगा जाता है। मतलब हमारे अंदर की सारी जहरीली चीज़ें हम आपको अर्पित कर रहे हैं, और आपके अंदर का जितना शिवत्व है, जितना आपके अंदर का अमृत है, हमें दे दीजिए। भगवान शिव है ऐसे देव हैं पूर्व ब्रह्मांड में कि जिन्होंने यहाँ पर विश्व को रोक रखा है, मतलब जगत के कल्याण के लिए। तो ठीक है, राहु अगर खराब होता है तो थोड़ा सा वो नेगेटिव, मतलब डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, गलत डिसीजन लेने लगता है, अचानक से निर्णय लेने लगता है, और अचानक से गलत निर्णय लेने लगता है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। राहु जल्दबाज प्लेनेट है, स्मार्ट तो है, बड़ी सोच रखता है, लेकिन जल्दबाजी कर जाता है। आते हैं लास्ट प्लेनेट केतु पर। केतु क्या है ना, आपकी पास्ट लाइफ का डीएनए है। मतलब आपकी पास्ट लाइफ का डीएनए है। केतु को वास्तव में तो माना जाता है कि ये आपके अध्यात्म का पूरा प्लेनेट केतु माना जाता है। आप स्पिरिचुअली कितना ग्रो करेंगे लाइफ में। जुपिटर आपको आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है, लेकिन अगर वास्तव में अगर देखेंगे कि आदमी जब मेडिटेशन से एक समाधि की तरफ जाने लगता है ना, तो वहाँ पर केतु और शनि बड़ी भूमिका निभाते हैं। और केतु किसी को भी स्पिरिचुअली इतना ग्रो करा सकता है कि वह उस डिवाइन एनर्जी से अलाइन हो सकता है। क्योंकि केतु के पास सर तो है नहीं, धड़ है, सर केवल राहु है। राहु इसीलिए केवल प्लान बनाता है, उसको एक्ट उतनी जल्दी नहीं कर पाता है। लेकिन केतु यहाँ बैठता है ना, केतु इंट्यूटिव हो जाता है। आदमी के अंदर इंट्यूशन पावर बहुत गजब के आ जाती है। प्लस आदमी किसी चीज़ को बड़े एक ब्रॉड लेवल पर रिसर्च तक जाता है। प्लस केतु थोड़ा कट का भी कारक है, तो ऐसे जैसे यहाँ पर केतु है ना, तो आदमी के माथे होते पर कहीं कट का निशान होगा। केतु का कार्य है कट करना। तो आप देखेंगे चूँकि ये फर्स्ट हाउस बैठा है, हमने भी आपको बताया था कि आपके माथे से सर तक का हिस्सा शो करता है, तो चाहे सर में चाहे माथे में कहीं कट का निशान जरूर होगा अगर यहाँ केतु होगा। तो केतु आपको हमेशा एक ऐसे पाथ पर ले जाता है कि आप अपनी लाइफ की इनर जर्नी पर जा सके। हम कह रहे हैं कि आप एजुकेशन ले रहे हैं, या फिर बिजनेस कर रहे हैं, या फिर और भी लोगों से मिल रहे हैं, पर डे आप लोगों से अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो केतु का ट्रिक नहीं है। केतु जब यहाँ बैठता है ना, लोगों को अंदर की जर्नी की तरफ ले जाता है। कहता है कि आप अपने सोल को पहचानिए। आप इसीलिए यहाँ पर बैठा केतु जनरली मेडिटेशन की तरफ ले जाता है। अच्छा हो जाता है, धर्म गुरुओं की शरण में ले जाता है, अच्छा हो जाता है, भगवान शिव की शरण में ले जाता है। क्योंकि केतु यहाँ पर, केतु भगवान शिव का शिवलिंग केतु का फॉर्म माना जाता है। तो केतु जब यहाँ बैठता है ना, तो आदमी को स्पिरिचुअली ग्रो करने की क्षमता देता है। मतलब आदमी को रिसर्चर बनाता है, अच्छा साइंटिस्ट बनाता है, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाता है। केतु एक एस्ट्रोलॉजर माने केतु एस्ट्रोलॉजर को रिप्रेजेंट करता है केतु। तो एस्ट्रोलॉजर क्या है कि जो भी ज्योतिष है, ज्योति धन ईश्वर का प्रकाश जो लोग डिकोड करना जानते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। तो केतु जिनका स्ट्रांग है वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। लेकिन केतु अगर यहाँ से खराब हो जाता है, ऐसे लोग डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, ऐसे लोग अचानक से ऐसे निर्णय लेते हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल भी होता है। ऐसे लोग, उनकी स्पीच खराब हो जाती है, मतलब ऐसी बात कह जाएंगे या अचानक से ऐसा कुछ बोल जाएंगे कि वहाँ पर डिस्प्यूट या विवाद खड़ा हो जाएगा। जब खराब केतु होगा तो
तो ये आपके सारे प्लेनेट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे सेकेंड हाउस पर। तब तक के लिए जय श्री राम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी चैनल स्टेप बाय स्टेप चल रहा है और आने वाले टाइम में थोड़ा सा सारी चीज़ें ज़्यादा सेटल डाउन हो जाएंगे। इस चैनल में और भी ज़्यादा जो कमियां हैं वो ग्रो होने लगेंगी। कमियां रहती हैं, हर व्यक्ति में रहती हैं, हमारे अंदर भी हैं। और ज्योतिष तो इतना विशाल महासागर है ना, इसमें आप ढूंढते रहिए मोती, पूरी लाइफ ढूंढते रहिए, मोती कम पड़े रहते हैं। निकालने की कोशिश कर रहे हैं, स्टडी करते रहते हैं। हम भी गृहस्थ हैं तो सारे कार्य भी देखने हैं, कॉलेज के भी टाइम देखने हैं, यूनिवर्सिटी के भी काम देखने हैं, उसके बाद फिर इस पर भी आना रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।